कैसे हैं? स्वस्थ एवं प्रसन्न। आज फिजिक्स बाय अजय अवस्थी यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1 और दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 2 पढ़ेंगे। इन दोनों नियमों से मैग्नेटिज्म में जो भी आगे के नियम और सिद्धांत आएंगे या डेरिवेशन आएगा तो वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, बल की दिशा का निर्धारण करना होगा, जहाँ पर हम इन नियमों की सहायता से ही निर्धारण कर पाएंगे। तो इस तरह हम दोनों नियमों की व्याख्या कर रहे हैं और चित्र के माध्यम से, फिगर के माध्यम से हम आपको समझा रहे हैं। देखिए, दोनों नियमों को हम समझा रहे हैं आपको। पहला है राइट हैंड पाम रूल नंबर 1। इसको हम कहते हैं दाएं हाथ की हथेली, दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1। तो पहले इस नियम को हम समझा रहे हैं, सुन लीजिए। सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए इस नियम के द्वारा क्या ज्ञात किया जाता है। इस नियम के द्वारा हम किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का निर्धारण करते हैं। इसके द्वारा क्या निकालते हैं? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैलकुलेट करते हैं दाएं हाथ की हथेली के नियम नंबर 1 से। तो देखिए, हम इसको समझा रहे हैं कि कैसे आप दिशा का निर्धारण करेंगे। चुंबकीय क्षेत्र आप जानते हैं, किसी चुंबक के चारों ओर का वो क्षेत्र जिसमें कंपास सुई को लाने पर वो विक्षेपित हो जाती है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का निर्धारण हम करने जा रहे हैं दाएं हाथ की हथेली के नियम नंबर 1 से। देखिए, दाएं हाथ की हथेली को इस प्रकार फैलाते हैं कि अंगुलियां और अंगूठा दोनों परस्पर लंबवत हों। दाएं हाथ की हथेली को इस प्रकार हम फैलाते हैं कि अंगूठा और अंगुलियां दोनों परस्पर लंबवत हों। अंगूठा चालक में प्रवाहित धारा की दिशा और अंगुलियां उस बिंदु को संकेत करें जहां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है। तो हथेली से धक्का देने की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। यह अंगूठा चालक में प्रवाहित धारा की दिशा और अंगुलियां उस बिंदु को संकेत करें जहां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है। तो हथेली से धक्का देने की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। देखिए, जैसे मान लीजिए ये कोई चालक है जिसमें I एम्पियर की धारा बह रही और हम कहें कि बताइए इस P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी। तो हमने बताया कि दाएं हाथ की हथेली को इस प्रकार फैलाते हैं कि अंगूठा और अंगुलियां दोनों परस्पर लंबवत हों। अंगूठा चालक में प्रवाहित धारा की दिशा, अंगुलियां उस बिंदु को संकेत करें जहां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है। तो हथेली से धक्का देने की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। अतः बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र बोर्ड के तल के लंबवत ऊपर की ओर होगा। समझ में आ गया? देखिए, अब जैसे ये चालक है, I एम्पियर की धारा इसमें बह रही और कहा जाए बताइए इस P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी। तो हम यही दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1 लगाएंगे कि हम अपनी दाएं हाथ की हथेली को इस प्रकार फैलाते हैं कि अंगूठा और अंगुलियां दोनों परस्पर लंबवत हों। अंगूठा चालक में प्रवाहित धारा की दिशा और अंगुलियां उस बिंदु को संकेत करें जहां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है। तो हथेली से धक्का देने की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। तो देखिए, अंगूठा चालक में प्रवाहित धारा की दिशा, अंगुलियां उस बिंदु को संकेत कर रही जहां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है। तो हथेली से धक्का देने की दिशा, तो हथेली से धक्का आप किधर देंगे? नीचे की ओर देंगे। इसका मतलब इस P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बोर्ड के तल के लंबवत नीचे की ओर होगी। बात समझ में आ गई? बिल्कुल। देखिए, जैसे एक वलय ले लें, ये
इसमें I एम्पियर की धारा बह रही और कहा जाए बताइए इस बिंदु O पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी। तो दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1 ये कहता है कि हम अपनी दाएं हाथ की हथेली को इस प्रकार फैलाते हैं कि अंगुलियां और अंगूठा दोनों परस्पर लंबवत हों। अंगूठा चालक में प्रवाहित धारा की दिशा और अंगुलियां उस बिंदु को संकेत करें जहां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है, तो हथेली से धक्का देने की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। देखिए अंगूठा धारा की दिशा में है, अंगुलियां उस बिंदु को संकेत कर रही जहां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है, तो हथेली से धक्का देने की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। अतः यहाँ चुंबकीय क्षेत्र इस बोर्ड के तल के लंबवत ऊपर की ओर होगा। बात समझ में आ गई। दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1 समझ में आ गया। फिर से सुन लीजिए, दाएं हाथ की हथेली को इस प्रकार फैलाते हैं कि अंगुलियां और अंगूठा दोनों परस्पर लंबवत हों। अंगूठा चालक में प्रवाहित धारा की दिशा और अंगुलियां उस बिंदु को संकेत करें जहां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है, तो हथेली से धक्का देने की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। ये है दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1, जिससे हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करते हैं। ये आपको मालूम है कि अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बोर्ड के तल के लंबवत ऊपर की ओर है तो डॉट करके प्रदर्शित करते हैं। अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर है तो हम क्रॉस बी लिखते हैं। करेक्ट। नियम नंबर 1 समझ में आ गया। अब हम आपको बता रहे हैं नियम नंबर 2। अब देखिए नियम नंबर 2, राइट हैंड पाम रूल नंबर 2, दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 2 क्या है, अब ये समझ लीजिए। नियम नंबर 2 में क्या है कि अपनी दाएं हाथ की हथेली को इस प्रकार फैलाते हैं कि अंगुलियां और अंगूठा दोनों परस्पर लंबवत हों, जैसे नियम नंबर 1 में था। दाएं हाथ की हथेली को इस प्रकार फैलाते हैं, अपने दाएं हाथ की हथेली को इस प्रकार फैलाते हैं कि अंगूठा और अंगुलियां दोनों परस्पर लंबवत हों। अंगूठा चालक में प्रवाहित धारा की दिशा, अंगूठा चालक में प्रवाहित धारा की दिशा और अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करे तो हथेली से धक्का देने की दिशा चुंबकीय बल की दिशा होगी। इसका मतलब इस नियम नंबर 2 से हम क्या निकालते हैं, चुंबकीय बल की दिशा, चुंबकीय बल की दिशा। फिर से सुन लीजिए, दाएं हाथ की हथेली को इस प्रकार फैलाते हैं कि अंगूठा और अंगुलियां दोनों परस्पर लंबवत हों। अंगूठा चालक में प्रवाहित धारा की दिशा और अंगुलियां उस चुंबकीय अंगूठा चालक में प्रवाहित धारा की दिशा और अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करें तो हथेली से धक्का देने की दिशा चुंबकीय बल की दिशा होगी। यही दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 2 है। फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए कोई चालक है जिसमें I एम्पियर की धारा ये बह रही और यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र जिसमें चालक रखा हुआ है, इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र है वो बोर्ड के तल के लंबवत नीचे की ओर है। ये AB चालक है, AC चालक है, ये एक चुंबकीय क्षेत्र B में रखा है जहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र बोर्ड के तल के लंबवत नीचे की ओर है। तो कहता है इसमें बल की दिशा क्या होगी, बल किधर लगेगा। देखिए अंगूठा चालक में प्रवाहित धारा की दिशा, अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। देखिए अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, अंगूठा धारा की दिशा में। देखिए धारा ऐसे है तो अंगूठा ऐसे है, चुंबकीय क्षेत्र बोर्ड के तल के लंबवत नीचे को और अंगुलियां नीचे को है, तो बल किधर को लगे, ऐसे। तो इसमें जो बल लगेगा वो वास्तव में ऐसे लगेगा। चालक ऐसे है, चालक ऐसे है और बल चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है नीचे की ओर, बल ऐसे लगेगा। ये कंडीशन है। ये देखिए अंगूठा, ये अंगूठा हो गया धारा की दिशा, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तो इसमें बल जो लगेगा वो ऐसे लगेगी। ये बल की दिशा होगी। ये ब्लैक वाला धारा की दिशा, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तो ये पेन जो ऊपर की ओर है ये बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। तो इस चालक पे जो बल लगेगा वो ऊपर की ओर लगेगा, F ऊपर की ओर। समझ गए।
ये दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 2 है। एक दूसरा एग्जाम्पल फिर समझ लीजिए। जैसे ये एक है और एक चालक ये है, 2 ले लिया हमने, इसको CD कह दिया, इसको RP कह दिया। इसमें I एम्पियर की धारा ये बह रही है और यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र है बोर्ड के तल के लंबवत नीचे की ओर है, दोनों में, ये B हो गया। इसमें धारा ऐसे बह रही है। कहा जाए, बताइए CD और RP जो चालक हैं जिसमें I एम्पियर की धारा बह रही है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में रखे हैं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बोर्ड के तल के लंबवत नीचे की ओर है, बताइए दोनों चालकों में लगने वाले बल की दिशा क्या होगी। तो देखिए नियम नंबर 2 लगाएंगे। नियम नंबर 2 में क्या है, दाएं हाथ की हथेली को इस प्रकार फैलाते हैं कि अंगूठा और अंगुलियां दोनों परस्पर लंबवत हों। अंगूठा चालक में प्रवाहित धारा की दिशा, अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करें तो हथेली से धक्का देने की दिशा चुंबकीय बल की दिशा होती है। यही नियम नंबर 2 है, इसी को यहाँ हम अप्लाई करेंगे। देखिए अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र बोर्ड के तल के लंबवत नीचे की ओर है और ये अंगूठा धारा की दिशा में, देखिए धारा ऊपर की ओर है, ऐसे C से D की ओर बह रही है तो अंगूठा धारा की दिशा में है। और चुंबकीय क्षेत्र बोर्ड के तल के लंबवत नीचे की ओर है तो अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र में है, नीचे की ओर है, तो धक्का आप किधर से देंगे, इधर की ओर देंगे। तो इस चालक पे जो बल लगेगा वो इधर की ओर लगेगा। करेक्ट, इधर देख लीजिए। इसमें देखिए चुंबकीय क्षेत्र नीचे की ओर है लेकिन धारा ऐसे नहीं बह रही है, मतलब P से R नहीं, R से P बह रही, तो हमें घुमाना पड़ेगा। ये घुमा दिया हमने, देखिए। अब देखिए अंगूठा धारा की दिशा में, अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र किधर है, चुंबकीय क्षेत्र बोर्ड के तल के लंबवत ओर, तो अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में है। तो हथेली से धक्का किधर देंगे, धक्का इधर से दिया जाता है, इधर से नहीं। तमाचा हम इधर से मारते हैं, इधर से नहीं। तो जिधर से तमाचा मारते हैं वही धक्का की दिशा होगी। तो धक्का आप इधर देंगे तो इस पे बल लगेगा इधर की ओर। समझ में आ गया। तो इस तरह ये दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1 और नियम नंबर 2 दोनों हमने आपको समझा दिया है। 1-2 बार इस वीडियो को देखें, समझें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।